बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि पीपीएफ अकाउंट को कैसे खुलवाएं। पीपीएफ अकाउंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खुलवा सकते हैं, या आपका कई डाउट होते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता है, पीपीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये माइनर के लिए खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, प्री मैच्योर कैसे इसमें पैसा निकाला जा सकता है, ये सेफ़ है या नहीं है पीपीएफ पीपीएफ अकाउंट में हम बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में इसकी नेट बैंकिंग मिलती है या नहीं मिलती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश आज मैंने आपके सामने की है। मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज, डायरेक्टर लॉ सेवा मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे पहले पता करते हैं कि कैसे इसको हम खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आप कुछ बैंक्स ऑनलाइन सुविधा दे रही हैं और कुछ ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और पीपीएफ सर्च करके वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसको आप भर सकते हैं और एक ओटीपी आएगा और सबमिट कर सकते हैं। आपका पीपीएफ एक हफ्ते में खुल जाएगा। ऑफलाइन मेथड बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से है, इसमें आपको ब्रांच विज़िट करना है। किस किस बैंक में ये खुल सकता है, उन बैंक की ब्रांचेज़ में आप जाके पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ बैंक्स आपको दिख रही हैं, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। इन बैंक्स में पीपीएफ खाता खुलता है। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, इनमें खुलता है। और कुछ पीएसयू बैंक्स भी है, इलाहाबाद कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ और भी पीएसयूज बैंक हैं, तो आप उसमें भी जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाना अच्छा है बिल्कुल, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आप इंडियन होने चाहिए उसके लिए। अगर आप एनआरआई हैं तो खाता नहीं खुलवा सकते, या फॉरेन नेशनल है तब भी आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं। आप एक जना एक ही खाता खुलवा सकता है, एक जने के पास दो खाते नहीं होने चाहिए। तीसरा, इसमें जो माइनर्स हैं वो अपना खाता खुलवा सकते हैं बिल्कुल, और उनको अपनी एज प्रूफ का एक लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और उनके मदर और फादर ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर्स खाता खुलवा सकते हैं। एचयूएफ खाता नहीं खुलवा सकते अब पीपीएफ में, कल 2005 13 मई 2005 से पहले ये खाता खुलवा सकते थे। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐडअप कर देता हूँ कि कम से कम 500 रुपये आपको इसमें सालाना डिपॉजिट करने होंगे, और मैक्सिमम जो आप जमा कर सकते हैं इसमें वो है 1.5 लाख की जमा। ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। उससे ऊपर भी कर सकते हैं, बट उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो शायद सेविंग अकाउंट की ब्याज मिलेगी। तो कोशिश यही रखें कि एक साल में आप 1.5 लाख रुपये ही डिपॉजिट करें। कितनी भी बार आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ये लाइक सेविंग अकाउंट ही है। तो आरडी और सेविंग अकाउंट से बेटर यही है। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स हो जाता है कि 1000 रुपये महीना ही डिपॉजिट करना है। सेविंग अकाउंट में आप कितना भी जमा कर सकते हैं, बट ब्याज कम रहती है। पीपीएफ का फ़ायदा ये है कि आप कितना भी, जैसे आप पे 5000 रुपये इकट्ठे हो गए, 500 रुपये इकट्ठे हो गए, 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो आप अपने अनुसार कोई से भी पीरियड में, कितने भी 5 दिन 10 दिन के बाद आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो आपका, अगर आप पे आधार कार्ड है 2 फ़ोटो काफ़ी रहेंगे, पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग पासपोर्ट या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड सफिशेंट है इस खाते को खोलने के लिए, ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स में मैंने पता किया है। आधार कार्ड और 2 फ़ोटो सफिशेंट रहते हैं पीपीएफ खाता खोलने के लिए। अगर आप पे पैन कार्ड या और भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स केवाईसी है तो आप वो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ पीएफ अकाउंट आप वो प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा पीएफ बेनिफिट्स इसके ये हैं कि ये कंपाउंडेड, इसमें इंटरेस्ट मिलती है आपको हर सालाना, और जितना भी आप पैसा जमा कर रहे हैं 1.5 लाख रुपये तक, ये सारा का सारा इनकम टैक्स के तहत एटीसी, सेक्शन एटीसी के तहत सारा का सारा छूट मिलती है आपको इनकम टैक्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा जुड़ ही जाता है, और अभी करंट में 7.1% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। 7 साल के बाद में आप इसमें थोड़ा सा विड्रॉ भी कर सकते हैं, पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं, कोई एक अपना बता के कि ये वजह है और मैं पैसा विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 7वें साल के बाद में आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ऑनलाइन में पीपीएफ कैलकुलेटर करके काफ़ी सारी इसमें ऐप्स हैं, या ऑनलाइन आप गूगल पे भी डालेंगे तो आप पीपीएफ कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितना रुपया जमा कर रहे हैं तो कितना आपको मिलेगा। अगर ऑनलाइन पीपीएफ बैलेंस चेक करना है तो इनकी आप नेट बैंकिंग प्रोवाइड होती है, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके पीपीएफ में जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।
और इसकी पासबुक भी आपको मिलती है। आप पासबुक में प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भी आपको ऑनलाइन में इसकी नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड देती है और ऑफलाइन में आपकी पासबुक दे के रखती है, ताकि आप अपना बैलेंस उसमें देखते रहें कि कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। पीपीएफ अकाउंट माइनर के लिए बिल्कुल खुलवाया जा सकता है। एक पेरेंट्स एक सेपरेट अकाउंट खुलवाएंगे एक चाइल्ड के नाम पे, मतलब एक जने के नाम पे एक ही खाता होगा, और इसमें जो दादा दादी या कोई लीगल गार्जियन है वो नहीं खुलवा सकता है। केवल और केवल इसमें जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर ही खाता खुलवा सकते हैं पीपीएफ। बर्थ सर्टिफिकेट कई बैंकों में ज़रूरत होती है, कई बैंक आधार कार्ड भी मांगती है। यहाँ पर प्री मैच्योर आप खाते को पीपीएफ को करा सकते हैं। बिल्कुल, आप 5 साल आपके पूरे हो जाने पे आप प्री मैच्योर भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको दिखाना है कि मेरी फैमिली मेम्बर में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, कुछ भी दिखा सकते हैं। उसमें 1% की आपकी पेनल्टी लगती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपको पैसा दे दिया जाता है। इसके लिए एक एनेक्सर एक फॉर्म होता है जो आपको बैंक में जाके देना होता है। ये ऑफलाइन ही होता है सारा प्रोसेस। ऑनलाइन में आप पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए ब्रांच ही जाना पड़ेगा। एक पीपीएफ आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप अपने पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जा सकते हैं जहाँ पर है, या वहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पीपीएफ को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी पॉसिबल है। मतलब आपकी जैसे आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो आप इसे ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। और आपका अगर जैसे आप पूरे साल में 500 रुपये भी डिपॉज़िट नहीं कर पाए, तो क्या होता है, पीपीएफ का अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। उसके लिए आपको ब्रांच में एक रिक्वेस्ट देनी होती है, और जैसे आप 4 साल बाद गए, 4 साल तक आपने कुछ भी जमा नहीं कर रखा है, तो 500 500 500 500 4 साल में 2000 रुपये आप डिपॉज़िट करिए, और वहाँ पर वो आपका खाता दोबारा से चालू कर देंगे। एक 50 रुपये पर ईयर की इनएक्टिवेशन फ़ीस भी जाती है। मतलब 4 साल बाद अगर आप जा रहे हैं तो 200 रुपये की 50 रुपये पर साल के हिसाब से आप पे एक लेट फ़ीस भी लगाई जाएगी। अगर बात करें कि अगर आप एसबीआई में खाता खुलवाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी है, हर एरिया में इनकी ब्रांच मिल जाती है और आप आराम से वहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है पीपीएफ अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछिए, मैं आपका जवाब वहाँ पर देने की बिल्कुल प्रयास करूँगा। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।